सऊदी गवर्नमेंट ने जो एक अदाद-ओ-शुमार जारी किए थे, उस सिर्फ अदाद-ओ-शुमार का मैं आपको बता दूं कि साल 2024 में 82 लाख लोगों ने उम्रा की सआदत हासिल की माह रमज़ान के महीने में। 82 लाख का ये फिगर है, बड़ा फिगर है। हज भी 20-25 लाख लोग कर रहे होते हैं, जो ऑफिशियली है, अनऑफिशियल 35 लाख भी पहुंच जाता है। अच्छा, इस टाइम में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो उम्रा का टिकट लेकर जाते हैं या उम्रा का वीज़ा लेकर जाते हैं, ओवर स्टे करते हैं। आपको मालूम ही है 2 माह बाद, 2 माह 10 दिन बाद हज जो है वो परफॉर्म होना है, तो हज में शामिल होने की कोशिश करते हैं। इसी को मद्देनज़र रखते हुए विजिट वीज़ा गवर्नमेंट ने, सऊदी गवर्नमेंट ने ऑलरेडी कैंसिल कर दिए हैं, जो 1-1 साल की मल्टीपल एंट्री वीज़ाज़ थे सऊदी गवर्नमेंट ने। तो अब जनाब इसको भी स्नब करने की एक तरह से कहने की कोशिश होती जा रही है। मुझे याद है 27वीं शब 2022 में मुझे उम्रा की सआदत हासिल हुई, तो इमाम काबा ने 27वीं की शब जो वहाँ पे दुआ करवाई, उस साल जो है हेली के ज़रिए बहुत सी पिक्चर्स ली गई और बताया गया कि 28 से 29 लाख लोग 27वीं की शब हरम में मौजूद थे। एक बहुत बड़ा फिगर है। हज पे भी ऑलमोस्ट इतना ही फिगर होता है। तो ये लोग इस तरह की चीज़ों को गनीमत जान रहे हैं। वैसे सख्तियाँ हुई हैं तो उन्होंने कहा चलें उम्रे के थ्रू ही चले जाते हैं, वहाँ जाके एंजॉय करते हैं, अपना जो है टाइम स्पेंड करते हैं, जो मकासद हैं वो पूरे करते हैं। अब इस पूरी चीज़ से बहुत से ऐसे लोग जो जेन्युइन भी होंगे, जो अकेले जाना चाह रहे होंगे, अफोर्ड नहीं कर सकते ना बहुत सब, जितना 3-4 लाख का तो उम्रा हो गया, मिनिमम भी 2.5-3 लाख का तो है, आप अगर वो शेयरिंग में भी जाएं तो इतना महंगा उम्रा हो गया। तो बहुत से लोग वैसा नहीं है कि माँ बाप बहन भाई को सारे इकट्ठे होकर चले जाएं, इतनी मतलब लोगों की इस्तात नहीं है। ख्वाहिश हर किसी की है, तो ख्वाहिश पूरी करने के लिए जनाब लोगों की कोशिश होती है कि अकेले चले जाएं, एक साल एक भाई चला जाए, दूसरे साल दूसरा। तो ऐसे जो जेन्युइन लोग हैं उनको भी इस टाइम मुश्किलात का सामना है।